जय श्री राम। आइए चलते हैं हम आपको फिर पुनः लेके प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा अरण्य कांड तृतीय सोपान में। तो अरण्य कांड देखा जाए तो प्रभु श्री राम पंचवटी कुटी बना के गोदावरी नदी के तट पर जो ये क्षेत्र अगर देखा जाए तो खर और दूषण का ये क्षेत्र था, जिसमें सुपुंखा नाम की एक राक्षसी स्वच्छंद विचरण करने वाली, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं था, क्योंकि वो खर और दूषण और त्रिलोक विजयी रावण की बहन थी। तो इसलिए डर से और भय से व्याकुल होने के बाद वो अपने हिसाब से स्वच्छंद विचरण करती थी। तो थोड़ा सा सुपुंखा के भी विषय में जाना जाए कि ये सुपुंखा आखिर कौन थी। तो जब वायु पुराण के अनुसार देखा जाए तो रामचरितमानस के अरण्य कांड में खर और दूषण के वध की कथा मिलती है। जब लक्ष्मण द्वारा सुपुंखा की नाक काट दी जाती है तो उसका बदला लेने के लिए पहले खर और फिर बाद में दूषण आता है। दोनों से श्री राम का भयंकर युद्ध होता है, लेकिन उसके बाद अंततः दोनों मारे जाते हैं। खर की सेना की दुर्दशा के विषय में ज्ञात होने पर दूषण भी अपनी अपार सेना के साथ प्रभु श्री राम से युद्ध करने के लिए समर भूमि में कूद पड़ता है, किंतु श्री राम ने अपने बाणों से उसकी सेना की वैसी दशा की जैसे उसके भाई की दशा हुई थी। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो खर दूषण का वध हो जाने पर खर के एक जो परम उनके हितैषी थे और उनके अनुयायी भी थे, अकंपन नाम का एक राक्षस था, जो कि सैनिक ने जिसने किसी भी प्रकार से वो पीठ दिखा के वहां से भाग गया, अपना प्राण बचा लिया। लंका में जाकर रावण को खर की सेना के नष्ट हो जाने की बात बताई तो रावण के समक्ष जाकर वह हाथ जोड़कर वो खर और दूषण के मर जाने की यानी मृत्यु हो जाने की बात बताई। दंडकारण्य की स्थिति आपके जन्म स्थान में रहने वाले आपके भाई खर और दूषण तथा उनके 14 सहस्त्र सैनिकों का वध हो चुका है। किसी प्रकार से मैं अपनी जान बचा के वहां से आपको सूचना देने के लिए आया हूं। तो इससे पहले थोड़ा सा सुपुंखा के पुनर्जन्म के भी बारे में जाना जाए कि आखिर सुपुंखा इतनी बड़ी मायावी राक्षसी थी, पिछले जन्म में ये कौन थी। तो इस हिसाब से देखा जाए तो कहा जाता है कि पूर्व जन्म में सुपुंखा इंद्रलोक की नयनतारा नामक अप्सरा थी। वो इंद्रलोक में रहती थी, जिसका नाम नयनतारा था। उसके बाद इंद्र की नयनतारा नामक जो अप्सरा थी वही जाके सुपुंखा बनी। तो आखिर सुपुंखा इतना भयानक राक्षसी का रूप क्यों ली, इसके लिए देखा जाए और जाना जाए तो उस समय पृथ्वी पर एक वज्रा नामक एक ऋषि घोर तपस्या कर रहे थे। तो इंद्र के आदेशानुसार जो महर्षि तपस्या कर रहे थे, उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए नयनतारा जो अप्सरा थी वो जो है कि आदेश दिए कि ऋषि की तपस्या भंग किया जाए। तो ऋषि घोर तपस्या कर रहे थे, तब नयनतारा पर प्रसन्न होने के कारण ऋषि की तपस्या भंग करने हेतु इंद्र ने इसे ही पृथ्वी पर भेजा। तो भेजा, परंतु वज्रा नामक जो ऋषि थे, तपस्या भंग होने पर उन्होंने इसे राक्षसी होने का श्राप दिया और ऋषि के क्षमा याचना करने पर वज्रा ऋषि ने उससे कहा कि राक्षस जन्म में ही तुम्हें प्रभु के दर्शन होंगे और उन्हीं से तुम्हारी मुक्ति होगी। तब वही अप्सरा देह त्यागने के बाद
सुपुंखा नामक राक्षसी के रूप में अवतार ली और प्रभु श्री राम ने उद्धार किया। तो सुपुंखा को अगर देखा जाए तो सुपुंखा की जब नाक और कान कटी तभी वो प्रभु को पहचान ली, लेकिन वो सीढ़ी बाई सीढ़ी चढ़ने की कोशिश की कि पहले खर और दूषण को समाप्त हुआ और समाप्त होना वो देखी, क्योंकि वो स्वच्छंद विचरण करने वाली एक निशाचर और देखा जाए तो भयंकर राक्षसी थी, जिसके नख सूप के समान थे। अब इसकी सूचना लंका तक जाएगी, त्रिलोक विजयी रावण के पास। तो इस कथा को मैं आपको आगे ले चलता हूं। तो इससे पहले विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी मां सरस्वती के श्री चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे देश संसार में जहां भी प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा हो रही हो, उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखार बिंदु से प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा को जो भी प्रभु श्री राम भक्त प्रेमी हैं उनके तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूं, क्योंकि राम नाम ही एक आधार है इस कलयुग का। तो अगर कोई मंत्र तंत्र आप न जानते हो तो सिर्फ 2 अक्षर का राम नाम ही जपिए, आपका कल्याण हो जाएगा। तो प्रभु श्री राम से जब युद्ध करने के लिए और खर और दूषण की सेना आई तो प्रभु श्री राम ये जान चुके कि अब युद्ध होने वाला है। तो वो भैया लक्ष्मण को आदेश दिए कि सीता को, देवी सीता को किसी कंदरा में लक्ष्मण लेके जाओ, अब मैं इनसे टक्कर लेने के लिए खड़ा हूं। तो ये स्थिति देखते हुए असुरों का उन्होंने वध किया। उसके बाद मायूस होके सुपुंखा फिर खर और दूषण के पास गई, लेकिन प्रभु ने चेतावनी दी कि मैं पीठ पे वार नहीं करता, अगर वार करना हो तो वार करो, नहीं तो लौट जाओ, मैं पीठ पे वार नहीं करता। तो परंतु हे दुष्टों को दंड देने वाले, यदि बल न हो तो घर लौट जाओ, संग्राम में पीठ दिखाने वाले किसी को मैं नहीं मारता, ये प्रभु श्री राम कहते हैं। तो जहां तक हो सके हमारे वीडियो, हमारे चैनल को आप देखिए और अपना स्नेह और प्रेम देते रहिए, और जहां तक हो सके आप इसका प्रचार प्रसार करते रहिए। जहां तक हमसे हो सकेगा आपका पूर्ण सहयोग करूंगा, अपनी किताबों, अपनी पुस्तकों, धार्मिक ग्रंथों के माध्यम से। तो रन चढ़ी करिए कपट चतुराई, रिप पर कृपा परम कदर आई, दूतन जाई तुरत सब कहेऊ, सुनि खर दूषण उरि अति दहेऊ। तो श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। तो रण में चढ़ आकर कपट चतुराई करना और शत्रु पर कृपा करना, दया दिखाना तो बड़ी भारी कायरता है। दूतों ने लौटकर तुरंत सब बातें कही, जिन्हें सुनकर खरदूषण का हृदय अत्यंत जल उठा। तो इससे देखा जाए तो खर और दूषण के भी ऊपर काल मड़रा रहा है और सुपुंखा पूरी योजना बना चुकी है कि मैं पूरे राक्षसों का विनाश करके ही रहूंगी। तो इसके बाद थोड़े से छंद में मैं आपको ले चलता हूं। उर दहेऊ कहेऊ की धूरहु धाये, बिकट भट रजनी चरा, सर चाप चोमर शक्ति शूल कृपान परिध पर सुधरा, प्रभु कीन्हि धनुष टकोर प्रथम कठोर घोर भयावहा, भय बधिर व्याकुल जातु धानन ज्ञान तेहि अवसर रहा। तो खरदूषण का हृदय जल उठा। तब उन्होंने कहा, पकड़ लो, कैद कर लो। यह सुनकर भयानक राक्षस योद्धा बाण धनुष तोमर शक्ति सांग शूल बर्छी कृपाण कट्टार और परिध और फरसा धारण किए हुए दौड़ पड़े। प्रभु श्री राम जी ने
पहले धनुष का बड़ा कठोर, घोर और भयानक टंकार किया, जिसे सुनकर राक्षस बहरे और व्याकुल हो गए। उस समय उन्हें कुछ भी होश न रहा। तो अब आप समझिए कि प्रभु के एक टंकार से वो बहरे और गूंगे तक हो गए। अभी बाण का प्रयोग प्रभु ने नहीं किया है। तो सावधान होई धाये जान सबल आरती, लागे बरसन राम पर अस्त्र शस्त्र बहुभांति। तो फिर वे शत्रु को बलवान जानकर सावधान होकर दौड़े और श्री रामचंद्र जी के ऊपर बहुत प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। तिनके आयुध तिल सम करि काटे रघुवीर, तानि सरासन श्रवण लगी पुनि छाड़े निज तीर। श्री रघुवीर जी ने उनके हथियारों को तिलके के समान टुकड़े टुकड़े करके काट डाला। फिर धनुष को कान तक तान कर अपने तीर छोड़े। तब चले बाण कराल, फुकरत जन बहुब्याल, कोपे समर श्री राम, चले विशिख निशित निकाम। तब भयानक बाण ऐसे चले मानो फुफकारते हुए बहुत से सर्प जा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी संग्राम में क्रुद्ध हुए और अत्यंत तीक्ष्ण बाण चले। अवलोकि खरतर तीर, मुरि चले निशिचर वीर, भय कुद्ध तिनिउ भाई, जो भागी रनते जाय। तो अत्यंत तीक्ष्ण बाणों को देखकर राक्षस वीर पीठ दिखाकर भाग चले। तब खर दूषण और त्रिशिरा तीनों भाई क्रुद्ध होकर बोले, जो रण से भाग कर जाएगा तेहि बधब हम निज पानी, फिरे मरण मन महु ठानी, आयधु अनेक प्रकार सन्मुख ते करहि प्रहार। तो उसका हम अपने हाथों वध करेंगे। तब मन में मरना ठान कर भागते हुए राक्षस लौट पड़े और सामने होकर वे अनेकों प्रकार के हथियारों से श्री राम जी पर प्रहार करने लगे। रिपु परम कोप जानी, प्रभु धनुष सर संघानी, छाड़े विपुल नराच, लगे कटन विकट पिशाच। तो शत्रु को अत्यंत कुपित जानकर प्रभु ने धनुष पर बाण चढ़ाकर बहुत से बाण छोड़े, जिनसे भयानक राक्षस कटने लगे। तो उर शीश भुज कर चरण, जह तह लगे मही परन, चिक्करत लागत बाण, धर परत कुधर समान। तो उनकी छाती, सिर, भुजा, हाथ और पैर जहां तहां पृथ्वी पर गिरने लगे। बाण लगते ही वे हाथी की तरह चिघाड़ते हैं। उनके पहाड़ के समान धड़ कट कट कर गिर रहे हैं। ऐसी युद्ध हो रही है कि जैसे उनके धड़ कट रहे हैं तो लग रहा है कि कोई पहाड़ का पर्वत गिर रहा हो। तो धड़ कहीं अलग, मस्तक कहीं अलग, ऐसे प्रभु ने बाण छोड़े। तो इस हिसाब से देखा जाए तो भट कटत तन सतखंड, पुनि उठत करि पाषंड, नभ उड़त बहुभुज मुंड, बिनु मौली धावत रुंड। तो योद्धाओं के शरीर कट कट कर सैकड़ों टुकड़े हो जाते हैं। वे फिर माया करके उठ खड़े हो जाते हैं। आकाश में बहुत सी भुजाएं और सिर उड़ रहे हैं तथा बिना सिर के धड़ दौड़ रहे हैं, कट रहे हैं, फिर जुड़ रहे हैं। कहीं सिर आकाश में उड़ रहे हैं तो कहीं धड़ उड़ रही है, ऐसा देखने को मिल रहा है। खग कंक काक श्रृगाल, कट कट ही कठिन कराल, चील या क्रोच कौवे आदि पक्षी और सियार कठोर और भयंकर कट कट शब्द कर रहे हैं राक्षसों के मरने के उपरांत। और उनकी कटकटाहट नहीं बंद हो रही है। जितने राक्षस मर रहे हैं उतनी ही कटकटाहट बढ़ रही है। तो इससे थोड़े से छंद में मैं आपको ले चलता हूं। कट कट ही जम्बुक भूत प्रेत पिशाच, खर पर संचय, बेताल वीर कपाल ताल बजाई, जोगिनी नंचही,
रघुबीर बाण प्रचंड खंडहि भटन के उर भुज सिया तह परहि उठि लरहि धर धरु धरु करहि भय कर गिरा। तो सियार कटकटाते हैं, भूत प्रेत और पिशाच खोपड़ियां बटोर रहे हैं अथवा खप्पर भर रहे हैं, वीर बैताल खोपड़ियों पर ताल दे रहे हैं और योगिनियां नाच रही हैं। श्री रघुवीर के प्रचंड बाण योद्धाओं के वक्ष स्थल भुजा और सिरों के टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं। उनके धड़ जहां तहां गिर पड़ते हैं, फिर उठते और लड़ते हैं और पकड़ो पकड़ो का भयंकर शब्द करते हैं। ये राक्षस कह रहे हैं कटने के बाद भी, मरने के बाद भी कहीं धड़ अलग, कहीं सर अलग, कहीं भुजा अलग, लेकिन उसके बाद भी जुड़ने के बाद एक ही शब्द गूंज रहा है, पकड़ो पकड़ो। अंतावरी गही उड़त गीध पिशाच कर गही धावहीं, संग्रामपुर बासी मनहु बहु बाल गुड़ी उड़ावहीं, मारे पछारे उर बिदारे विपुल भट कहरत परे, अवलोकि निज दल विकल भट तिशिरादि खर दूषण फिरे। तो अंतड़ियों के एक छोर को पकड़कर गीध उड़ते हैं और उन्हीं का दूसरा छोर हाथ से पकड़कर पिशाच दौड़ते हैं। ऐसा मालूम होता है मानो संग्राम रूपी नगर के निवासी बहुत से बालक पतंग उड़ा रहे हैं। तो इतनी खोपड़ी, इतने सर, इतने धड़ आकाश में उड़ रहे हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने ऐसा दर्शा दिया कि जैसे मानो बालक धरती पर खड़े होके हजारों पतंगे उड़ा रहे हैं, ऐसा देखने को मिल रहा है। अनेकों योद्धा मारे और पछाड़े गए, बहुत से जिनके हृदय विदीर्ण हो गए हैं पड़े कराह रहे हैं। अपनी सेना को व्याकुल देखकर त्रिशिरा और खरदूषण आदि योद्धा श्री राम जी की ओर मुड़े। सर शक्ति तोमर पर सुशूल कृपान एक ही बार ही, करी कोप श्री रघुबीर पर अगणित निशाचर डारहि, प्रभु निमिष महुरी पुसर निवारी पचारी डारे सायका, दस दस विशिख उर माझ मारे सकल निशिचर नायका। तो अनगिनत राक्षस क्रोध करके बाण शक्ति तोमर फरसा शूल और कृपाण एक ही बार में श्री रघुवीर पर छोड़ने लगे। प्रभु ने पल भर में शत्रुओं के बाणों को काटकर ललकार कर उन पर अपने बाण छोड़े। सब राक्षस सेनापतियों के हृदय में 10-10 बाण मारे। मही परत उठी भट भीरत मरत न करत माया अति घनी, सुर डरत 14 सहस प्रेत बिलोकी एक अवध धनी, सुर मुनि सभय प्रभु देखी माया नाथ अति कौतुक कर्यो, देखहि परस्पर राम करि संग्राम रिपुदल लरि मर्यो। तो योद्धा पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं, फिर उठकर भिड़ते हैं, मरते नहीं, बहुत प्रकार की अतिशय माया रचते हैं। देवता यह देखकर डरते हैं कि प्रेत राक्षस 14,000 हैं और अयोध्या नाथ श्री राम जी अकेले हैं। देवता और मुनियों को भयभीत देखकर माया के स्वामी प्रभु ने एक बड़ा कौतुक किया, जिससे शत्रुओं की सेना एक दूसरे को राम रूप देखने लगी और आपस में ही युद्ध करके लड़ मरी। तो ऐसा अस्त्र प्रभु ने चलाया जिसको मोहिनी अस्त्र बोलते हैं। तो उन राक्षसों के बीच में प्रभु ने मोहिनी अस्त्र का प्रयोग किया, जिससे वो आपस में ही कटने मरने लगे। तो मोहिनी अस्त्र का उन पर प्रयोग किए, तो जब वो आपस में लड़ने लगे तो अपने राक्षस भाइयों में ही उनको हर राक्षस राम और लक्ष्मण दिखाई दे रहे थे, लेकिन मरने के बाद, धरती पर गिरने के बाद
वो अपने असली रूप में आ जाते थे। तब उनको पश्चाताप होता था कि ये तो अपने ही मित्र को मैंने मार डाला। ऐसा बाण प्रभु ने चलाया। राम राम कहि तनु तजहि, पावहि पद निर्वाण, कर उपाय रिपु मारे, छन महु कृपा निधान। तो सब यही राम है, इसे मारो। इस प्रकार राम राम कहकर शरीर छोड़ते हैं और निर्वाण मोक्ष पद पाते हैं। कृपा निधान श्री राम जी ने यह उपाय करके क्षण भर में शत्रुओं को मार डाला। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। हमारी वीडियो, हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। आपका दिन मंगलमय हो। प्रभु श्री राम की कृपा आप पर बनी रहे।